मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, बोलो क्या बोलना है। सर, हमारी कंपनी की ब्रांच जहाँ जहाँ थी उन सारे कंपनी के शेयर अचानक गिर गए हैं और कोई भी हमसे अब शेयर नहीं खरीदना चाहता। तो मुझे तो लगता है कि हमारी कंपनी बर्बाद ही होकर रहेगी। कल तक तो मुझे लगता है कि कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हम क्या करें सर? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुमको पता भी है मैंने इस कंपनी में कितनी मेहनत करी है। हाँ, जल्दी से नामजुन को कॉल लगाओ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। सर, मैंने उनको कॉल किया था लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी कंपनी इस तरह बर्बाद नहीं हो सकती। मैंने उसमें बहुत मेहनत की है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आप जंगकुक से पंगा नहीं लेते तो आपके लिए अच्छा रहता। आपने जंगकुक से पंगा ले लिया तो मुझे पता चला उन्हीं ने ये सब किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, फिर लास्ट में आपके हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। प्लीज़ आप ताई को छोड़ दीजिए। आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हैं कि आपको ताई चाहिए? तुम क्या चाहती हो, मैं उस ताई को पाने की जिद छोड़ दूं, जंगकुक से हार मान लूं, अपनी कंपनी के लिए उसके पास जाकर गिर रहा हूं कि मेरी कंपनी को छोड़ दे और मुझे जैसे मैं पोजीशन पे था वापस पहुंचा दे? बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी के आगे माफ़ी नहीं मांगता और मैं अपनी जिद भी नहीं छोड़ूंगा। ताई मेरी होकर रहेगी। सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जंगकुक ये सब उस लड़के की वजह से कर रहा है। खैर, मैं भी देखता हूँ। मुझे चाहे बर्बाद क्यों ना होना पड़े, चाहे मुझे सड़क पे क्यों ना आना पड़े, लेकिन मेरी भी अब जिद है कि मैं उस लड़की को पाके रहूँगा। जंगकुक से उस लड़की को छीन कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी तरह कोई और भी तो होगा ना जो कि मेरी तरह जंगकुक से नफरत करना होगा। अब वही मेरी मदद करेगा। सर, ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि अगर उन्होंने जंगकुक से पंगा लिया तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मैंने जंगकुक की आंखों में उस लड़के के लिए बेतहाशा जुनून और पागलपन देखा था, जो कि मैंने किसी की आंखों में आज तक नहीं देखा। वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही आगे सर को जला गिरेगी, पर सर समझते ही नहीं। सब डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खा रहे थे और ताई सबको खाना सर्व कर रही थी, लेकिन ताई जंगकुक को इग्नोर कर रही थी और जंगकुक को यही देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ताई जंगकुक को इग्नोर कर रही है। क्या ताई जंगकुक को पसंद नहीं करती? क्या हमने ताई के लिए जंगकुक को चूज कर अच्छा नहीं किया? क्या हम गलत हैं? ताई बेटा, तुम भी बैठो ना, तुम भी खाना खा लो। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। और क्या मैं अपने रूम में जाऊं, क्योंकि मुझे नींद आ रही है? तो क्या मैं अपने रूम में जाऊं? ओके, आप चाहिए। ना ही हम जंगकुक को देखेंगे और ना ही उनसे बात करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। लिली, एक प्लेट खाना लगा देना। लेकिन भाई, अभी तो आपने खाना खाया, तो क्या आप दोबारा खाना खाने वाले हैं? मैं अपने लिए प्लेट लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ताई के खाने के लिए प्लेट लगाने के लिए कह रहा हूँ। तो जल्दी से एक प्लेट में खाना लगा दो। ओह ताई दी, ओए होए भाई। ओके, मैं अभी लगा देती हूँ। फिर जंगकुक वहाँ से प्लेट लेकर ताई के रूम में चले जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अब मुझे यहाँ शांति से सोने भी नहीं दोगे जो तुम यहाँ पर भी आ गए? मैंने कब तुम्हें सोने के लिए मना किया? पहले खाना खा लो, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया, उसके बाद सो जाना। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। ना ना बेबी गर्ल, मैं कहीं नहीं जाने वाला और तुम भी खाना खाए बिना नहीं सो सकती। पहले खाना खाओ फिर सो जाना। क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने बोला यहाँ से चले जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। बेबी गर्ल, अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। तो मैंने बोला खाना खाओ तो मतलब खाना खा लो। मैंने भी कहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमको खाना खिलाने की तैयारी, क्योंकि तुम प्यार से तो खाना खाने वाली नहीं हो। तो प्यार से ना सही तो जबरदस्ती से सही, लेकिन तुम खाना खाओगी।
बंदूक। जंगकुक तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? तुम कहीं के गुंडे मवाली हो जो अपने साथ बंदूक लेके घूमते हो? प्लीज इसको नीचे करो, अगर लग गई तो मेरा क्या होगा? So what? जब मैं तुमसे किसी चीज के लिए प्यार से करने के लिए कहता हूँ तो वो बात तो तुम्हारे समझ में ही नहीं आती। तुमको तो पसंद है ना कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ हर काम के लिए। तो देखो, अब तुम खाना खाने वाली हो या फिर मैं गोली चलाऊं? ओके ओके, मैं खाती हूँ ना, प्लीज बंदूक मत चलाना। वैसे तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई? तुम क्या कहीं के गुंडे मवाली हो जो तुम्हारे पास बंदूक है? गुंडा मवाली? ना ना, मैं गुंडा मवाली नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ उससे बहुत ऊपर हूँ और दुनिया मुझसे डरती है। मेरा खौफ है हर इंसान के बीच। लेकिन तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। जितना बोला सिर्फ उतना करो, खाना खाओ। हो जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। हो जाना। हो गया, मैंने सारा खाना खा लिया। हो गया, दैट्स माय गुड गर्ल। अगर ये बात तुम पहले ही मान लेती तो मुझे बंदूक निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम भी बगैर जबरदस्ती करे कुछ बात मानती कहाँ हो, है ना? हाँ, तो मुझे खाना खाना ही नहीं था, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती खिलाया। जो भी हो, तुम्हें खाना नहीं खाना था, लेकिन अब तो तुमने खा लिया ना, और अब बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। What you mean? तुम्हें बदले में कुछ चाहिए? मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे आकर खाना खिलाओ, तुम्हें आए थे खुद मुझे खाना खिलाने। तो मुझसे एक्सेप्ट मत करो कि बदले में मैं तुमको कुछ दूंगी। तेरे करीब आ रहा हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे मैं दूर जा रहा हूँ। बस जो मुझे चाहिए वही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पागल हो जो जब देखो मेरे लिप्स को पकड़ लेते हो? क्या तुम्हारा इन लिप्स के बिना दिन नहीं गुजरता है या फिर खाना हजम नहीं होता? क्यों जब देखो मुझे किस करते रहते हो? मुझे ये सब नहीं पसंद। लगता दिल मेरा ढोलना सजना तेरे बिना। तुम मुझे ये हर टाइम झटके क्यों देते रहते हो? लगता है किसी दिन हार्ट अटैक दिलवा कर ही छोड़ोगे। डोंट वरी बेबी गर्ल, मेरे होते हुए तुमको हार्ट अटैक नहीं आने वाला। और रही बात इन लिप्स की, इनके बिना तो मैं रह नहीं सकता। ये मेरी एक ऐसी प्यास बन गए जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें छूने के बाद ही मिटती है, और इनके बिना मुझे मेरा दिन बेकार लगता है। और अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट बेबी गर्ल, अच्छे से सोना। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं जितना जंगकुक से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही उसके और करीब खींची जा रही हूँ। बस जंगकुक जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाए। उस दिन तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन आज तो मैं उसको प्रपोज करके रहूंगी। आखिर वो मुझे मना कैसे करेगा? मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इतनी ज्यादा हॉट हूँ, इतनी ज्यादा स्मार्ट हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं उसके बिजनेस पार्टनर हूँ। और ऐसी लड़की को भला कौन ही मना कर सकता है? बस मैं जल्दी से जल्दी जंगकुक से शादी करके मिसेस जॉन बनना चाहती हूँ। बस जंगकुक जल्दी आ जाए और मैं उसको प्रपोज कर दूँ। बस बहुत हो गया। मुझे यहाँ इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया, लेकिन जंगकुक अभी तक ऑफिस नहीं आया। मैं खुद उसके मेंशन जाके उससे बात करती हूँ। लिली, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। एकदम ऐसे सामने कौन आता है? मुझे लगता है कि तू और तेरा भाई किसी दिन मुझे ना हार्ट अटैक दिलवा कर ही छोड़ेंगे, मुझे परमात्मा को प्यार करके ही छोड़ेंगे। हाँ, वो शैतान का असर तेरे ऊपर होने लगा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता है। एकदम सामने कौन आता है ऐसे? तूने मुझे डरा दिया। सॉरी
मीन दीदी, सॉरी दीदी, वो मैं तो बस ऐसे ही आपके सामने आ गई। आप, मुझे क्या पता था कि आप डर जाओगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब चल ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं, बाकी सब थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ हाँ ओके दीदी, चलो हम दोनों ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं जाकर। ताई, मुझको भी सर्व करो खाना। तुमने सबको कर दिया, मेरे को तो किया ही नहीं। ये शैतान जंगकुक हर टाइम मुझे परेशान करते रहते हैं। क्या ये अपना खाना खुद नहीं ले सकते? मुझे परेशान करे बिना तो इनका दिन ही नहीं गुजरता। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या। मुझे पता है बेबी गर्ल, तुम गुस्से में हो, लेकिन यहाँ सबके सामने तुम मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करने से मना तो नहीं करो। फिर ताई जंगकुक को खाना सर्व करने लगती है। जंगकुक, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने टेबल के नीचे मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अभी छोड़ो मेरा हाथ। अभी मेरा मन नहीं है। ताई तुम भी आओ, तुम भी नाश्ता कर लो। जी दादी, बस अभी आई। क्या मतलब आपका मन नहीं है? अगर आप नहीं छोड़ेंगे ना मेरा हाथ, तो मैं दादी से आपकी शिकायत कर दूंगी। मेरा हाथ छोड़िए। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला। अगर बताना है तो बता दो, और साथ में कल रात के बारे में भी बता देना। खत्म, बाय बाय, टाटा। आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? आप होंगे बेशरम, लेकिन मैं नहीं हूँ। और आप चाहते क्या है मुझसे? आपने क्यों मेरा हाथ पकड़ा है? अगर तुम वादा करो कि नाश्ते के बाद तुम मेरे रूम में आओगी, तब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। मैं नहीं आऊंगी। ओके ठीक है, लेकिन अगर दादी तुमसे दोबारा बैठने के लिए बोलेंगी तो उनसे बोल देना, ठीक है? सच में इसमें सारे राक्षस के गुण भरे हैं, राक्षस कहीं का। ओके मैं आ जाऊंगी, अब मेरा हाथ छोड़ो। फिर जंगकुक ताई का हाथ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया तेरे और याद है ना रूम में? हट बेशरम इंसान, मैं तो नहीं जाऊंगी। इसके पास मैं क्या, मेरी जूती भी नहीं जाएगी। हुस्न गली में सैकड़ों रे, हुस्न गली में सैकड़ों, हुस्न गली में सैकड़ों दीवाने हो गए गुम। फाइनली मैं पहुंच ही गई। वाओ, सो ब्यूटीफुल मैंशन। बस कुछ दिन और लीजा, उसके बाद तो इस घर की ओनर होगी मिसेस जॉन। अरे अरे, कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर घुसी जा रही हो? हाँ, ओ तुम 2 टके की नौकरानी, तुम होती कौन हो मुझे अंदर जाने से रोकने वाली? तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन? मैं हूँ मिसेस जॉन, जॉन जंगकुक की होने वाली वाइफ। तो तुम कौन होती हो? तुम्हारी औकात क्या है मुझे रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीली से ऐसी बात करने की? उसका पूरा हक बनता है तुमसे पूछने का कि तुम यहाँ घर में क्यों हो, क्योंकि तुम यहाँ अजनबी हो और हम में से तुमको ना ही कोई जानता है और ना ही तुमको कोई जानना चाहता है। और अगर कोई अजनबी ऐसी हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो लिली का पूरा फर्ज बनता है कि वो तुमसे पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है, लेकिन अगर ये जंगकुक की बहन होती ना तो सच में मैं इसके साथ क्या करती ये मैं खुद भी नहीं बता सकती। लेकिन कंट्रोल लीजा कंट्रोल, एक बार बस मिसेस जॉन बन जाऊँ, उसके बाद एक एक से हिसाब लूंगी अपनी बेइज्जती का। हाँ हाँ आई हो, तुम तो बहुत मजा किया हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ मिस्टर जंगकुक से मिलने आई हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। जहाँ तक मुझे पता है कि जंगकुक तुम्हारे बॉस है और तुम्हारे पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि अपने बॉस को नाम से नहीं बुलाते। हाँ, मुझे बस जंगकुक से मिलना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जंगकुक कहाँ है? जंगकुक भाई अपने रूम में है, लेकिन ऐसे कोई एम्प्लॉय मुंह उठाकर हमारे घर आकर ऐसे
ऐसा जंकुक भाई से नहीं मिल सकता क्योंकि वो तुम्हारे बॉस हैं और बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ नहीं मिल सकते। आखिर ये लड़की रह कहाँ गई? मैंने इससे बोला था कि मेरे रूम में आई, लेकिन ये अभी तक नहीं आई। मैं कितना कोशिश करता हूँ कि मैं ताई पर गुस्सा ना करूँ, लेकिन ये तो कसम खा के बैठी है कि मुझे गुस्सा दिलाकर ही छोड़ेगी। आयु, यहाँ क्या हो रहा है? ताई दी, ये लड़की ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही हूर की परी समझती है और ये समझती है कि इसके आगे और किसी की कोई भी औकात नहीं है, तो बस अब इसे इसकी औकात दिखा रही है। ओह, बिल्कुल सही किया, ये लड़की इसी के लायक है, ये यही डिजर्व करती है। आखिर ये लड़की यहाँ कर क्या रही है? मैंने बनारस में देखा था कि जंकुक इस लड़की को कैसे देख रहा था। मैंने जंकुक की आंखों में कुछ अलग सा ही देखा था, लेकिन नहीं, मैं ही मिसेस जॉन बनूंगी, ये लड़की बिल्कुल भी नहीं। आयु, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। लीजा ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसकी नजर जंकुक पे पड़ती है, जो कि सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा होता है। तभी वो अचानक प्यार से बात करने लगती है। आयु, तुम ये कैसे बात कर रही हो लीजा से? अचानक जंकुक की आवाज सुनकर सब लोग पीछे मुड़कर जंकुक को हैरानी से देखने लगते हैं। मैं जितना तुम्हें देखूं, दिल ये ना भरे, चल दिया। हेलो मिस लीजा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो मिस्टर जंकुक। इतना ही बोलकर लीजा अचानक बेशर्मों की तरह जंकुक के गले लग जाती है। Oh no. Oh no, 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 no. You're such a fucking hoe, I love it. I know. पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि इन दोनों को जाकर अभी अलग कर दूं। ओह, ताई जेलस हो रही है। आई लाइक इट। तो फिर तो इसे थोड़ा बढ़ाना तो बनता है। फिर जंकुक भी लीजा की कमर पर हाथ लपेट लेता है, यानी उसको बैकअप कर लेता है। वैसे तो ये शैतान हमेशा मेरे पीछे पड़े रहता है, लेकिन अब तो देखो कैसे इस छपकली से चिपका पड़ा है। फिर जंकुक और लीजा एक दूसरे से अलग होते हैं और जंकुक लीजा को अपने स्टडी रूम में ले जाता है। मुझे इस चलती फिरती मेकअप दुकान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। देखा नहीं कैसे भाई से चिपक गई थी। हाँ, उस चलती फिरती मेकअप दुकान के लिए जंकुक भाई ने मुझे डांटा। मुझे You're such a fucking hoe, I love it. ताई दी, आपको क्या हुआ? आप क्यों गुस्से में उस तरफ देख रहे हो जहाँ लीजा और जंकुक भाई गए थे? चलो उस मेकअप की दुकान के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। जय हो भाई, प्लीज मान जाइए ना। लीली, ला फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। जय हो भाई, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ताई, तुम भी इन सब के साथ शामिल हो क्या? तुम सबने मिलकर मुझे आज मरवाने की कसम खा रखी है, हाँ? जय होप, नो मोर एग्रीमेंट। और हाँ, जो बोला वो कर देना और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये तो गलत बात है, आप सब मिलकर ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आयु और कुछ नहीं सुनती और वो कॉल काट देती है। जय होप, आज तो तू बहुत बुरा फंस गया। अगर गलती से भी रुद्र देवता को पता चल गया ना कि मैं इस कांड में त्रिदेवियों के साथ मिला पड़ा हूँ, तो शायद मैं कल का सूरज ही ना देख पाऊँ। दादी, आप कहाँ हैं? प्लीज अपने प्यारे पोते को बचा लीजिए, पता नहीं मेरा क्या होगा। जंकुक
जंगकुक, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आए? मुझे कुछ काम था इसलिए मैं ऑफिस नहीं आया, लेकिन आपको ऐसा क्या काम था जो आप यहाँ घर तक चली आई? वो मुझे आपको कुछ बताना था जिसके लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लीजा, ऐसी भी क्या बात थी जिसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ा? ओके, टेल मी। वो जंगकुक, मुझे ये कहना था कि वेट, किसी का कॉल आ रहा है। जंगकुक वहाँ से बात करने के लिए बाहर चले जाता है। हाँ बोलो जेहोप। हाँ डैम इट, इस फोन को भी अभी आना था। मैं बस जंगकुक से अपनी बात कहने वाली थी, लेकिन ये फोन। शांत लीजा, शांत। अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। जब जंगकुक वापस आएगा तो मैं उसको बता दूंगी कि मैं उसको कितना पसंद करती हूँ। इस लाइट को क्या हुआ? ये अचानक बंद क्यों हो गया? कौन है यहाँ? सामने आओ, जो भी है यहाँ। उसी कमरे में तीनों के तीनों सेल के पीछे छुपकर लीजा को देख रहे थे। इस मेकअप की दुकान की वजह से भाई ने मुझे आज डांटा था। देखना आज ये कैसे घुंघरू तोड़ परफॉर्मेंस देती है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आज अच्छी तरह इसकी बैंड बारात चढ़ा के यहाँ से भेजेंगे। हाँ दीदी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लिली, तुमको पता है ना आगे क्या करना है? यस बॉस। तो जाओ, शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? मम्मी बचा लो प्लीज। भगवान, ये मेकअप की दुकान कितनी ज्यादा तेज चिल्लाती है, अभी मेरे कान फट जाते। लेकिन आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। देखना आज मैं इसका क्या हाल करती हूँ। आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगी। कोई है प्लीज मुझे बचाओ, somebody help me। ये लिली कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली है। तू नौकरानी किससे बोली थी? तू नौकरानी, तेरा खानदान नौकरानी। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये पक्का हमें मरवाएगी। अगर गलती से भी लीजा को पता चल गया ना कि ये लिली है तो हम तो गए। ये क्या बोल रही है? ताई जल्दी सी लिली का हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लेती है और उसकी जगह वहाँ आयु चले जाती है लीजा को डराने के लिए। लिली, तू ये क्या कर रही है? तूने जोश जोश में सब कुछ उगल दिया। लेकिन ये तो शुक्र की बात है कि लीजा इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उसने तेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी दीदी, भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गई थी। रेली, और तुम्हारे भाई गुस्से के लावे में हम सबको बहाएंगे, सोची हो? सॉरी दीदी। ओके ठीक है, जा तू गेट पर जाकर देख कहीं जंगकुक तो नहीं आ रहा, वरना असली राक्षस वाला शो तो वो दिखाएंगे। ओके दी, मैं गेट पर जाके नजर रखती हूँ। कोई बचाओ प्लीज, बचाओ प्लीज। दो भूत, यहाँ दो भूत है, मैं क्या करूँ? जंगकुक प्लीज हेल्प मी। तूने उस दिन मेरे जेहोप की बेइज्जती की थी ना, आज देख मैं कैसे बेइज्जती का बदला लेती हूँ। भूत, इसका काम तो खत्म। आयुदी ताईदी, यहाँ से जल्दी निकलो, जंगकुक भाई आ रहे हैं। आज के बाद ये कभी किसी की बेइज्जती करने के बारे में तो सोचेगी भी नहीं। ये सब छोड़ो और भागो यहाँ से। अगर हम गलती से भी फंस गए ना तो हम सब तो काम से गए। जल्दी से भागो यहाँ से। फिर तीनों वहाँ से जल्दी से निकल जाती हैं। ये रूम को क्या हुआ? रूम में इतना अंधेरा क्यों है? इस स्टडी रूम की ऐसी हालत किसने की? जंगकुक थोड़ा सा आगे चलकर देखता है, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। लीजा उठो, तुम्हें क्या हुआ? लीजा,
लीजा उठो। फिर जंकुक जल्दी से लीजा को कैरी करता है और उसको गेस्ट रूम में ले जाता है और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगता है। जंकुक लीजा के फेस पर पानी की छींटे मार रहा था और तीनों के तीनों गेट पे खड़े होकर लीजा की हालत देख रही थी, जो कि उनको बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। बेचारी, मुझे तरस आ रहा है, लेकिन ये तो बस यही डिजर्व करती है। मुझको नौकर बोल रही थी। लिली, ये सब लीजा के साथ तुम तीनों ने किया है ना? तुम तीनों ने क्या किया है उसके साथ? क्या बोलूं, लगता है जियो भाई को सब पता चल गया, और अगर इनको पता चल गया तो हम तीनों की तो लंका लग जाएगी। कुछ नहीं जियो भाई, वो बस सामने जो पड़ी है ना आलू की बोरी, मेरा मतलब लीजा बेचारी बेहोश हो गई है। बस भगवान जल्दी इनको उठा ले, मेरा मतलब बेहोशी से उठा ले। लिली, तुम ये क्या बोल रही हो? सच सच बोलो, तुम सबने क्या किया मिलकर लीजा के साथ? अगर लिली ने अपने मुंह से कुछ भी उगल दिया ना और जेहूब को हमारे कारनामे के बारे में पता चल गया तो ये सब कुछ जंकुक भाई को बता देंगे। नहीं, लिली मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ काम है। आयु जल्दी से लिली का हाथ पकड़कर वहाँ से खींचकर ले जाती है। आयु की जल्दबाजी देखकर साफ पता चल रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। फाइनली तुम उठ ही गई। भूत 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 था, मैंने भूत देखा, भूत। लीजा शांत, यहाँ कोई भूत नहीं है, शांत हो जाओ। भूत 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 देखा मैंने, भूत। लीजा ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से भाग जाती है। जंकुक सर, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। तुम तीनों ने लीजा के साथ क्या किया? मैंने तुम तीनों से कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। हमें नहीं पता। शट अप। भाई, हमें सच में नहीं पता। आयु, झूठ नहीं। आपको जो कहना है मुझे कहिए जंकुक, इसमें लिली और आयु की कोई भी गलती नहीं है। ओह रियली ताई, तुमको क्या लगता है कि तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा? आप तीनों ने लीजा को इतना डराया कि वो सदमे में यहाँ से चिल्लाती हुई भाग के गई है। मैंने बोला ना, इसमें लिली और आयु की कोई भी गलती नहीं है। इन दोनों ने ये सब मेरे कहने पे किया। भाई, ताईदी झूठ बोल रही है, इसमें ताईदी की अकेले की गलती नहीं है, हम तीनों की गलती है इसमें। और अगर लीजा को कुछ हो जाता तो? अगर आपको उस लीजा की इतनी ही फिक्र हो रही है तो जाइए ना उसके पास, हमारे ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ताई, तुम्हें जरा भी अपने किए का अफसोस नहीं है ना? आज अगर तुम्हारी वजह से, तुम तीनों की वजह से लीजा को चोट लग सकती थी। अगर लीजा को कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ, तुम्हारी वजह से ये तीनों भी बिगड़ने लगी हैं। तुम्हारे साथ रह रहकर ये तीनों भी तुम्हारे जैसे होने लगी हैं। तुम्हारा ये बचपना कभी नहीं जाएगा ना? तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है अपने किए का? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या हो सकता था? तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए, हम। भाई, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने एक दूसरी लड़के के लिए हमारी ताईदी को डांटा। आपको पता है हमने ऐसा क्यों किया? लीजा ने हमको कितना बुरा भला बोला था। लीजा ने लिली को नौकरानी बोला था, और यहाँ तक कि जेहूब को भी बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला था। और जो हमने किया, हमें उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया। लिली,
जय हो, तूने इसके बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी जंकुक सर। सॉरी तुम नहीं जय हो, सॉरी कोई और बोलेगा। उसकी वजह से मेरी ताई की आंखों में आंसू आए, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you around. जिम्मी में काश तू यहाँ होती, मुझे ना तेरी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। ताई दी प्लीज आप रोइए मत, अगर आप ऐसे रोएंगे तो हम दोनों को क्या होगा? हाँ ताई दी, अगर आप रोए ना तो फिर देख लेना, मैं भी आपको देखकर रोने लगूंगी और फिर मुझे कोई भी चुप नहीं करा पाएगा। ओके ओके, मैं नहीं रो रही, वैसे भी आगे जाके हम तीनों को ऐसे बहुत से कांड करने हैं। जंकुक, लिली ताई और आयु कहाँ है? वो आई नहीं डिनर करने, क्या कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता? वो दादी, वो मैं बोल रहा था, ये मैं क्या कर रहा है? क्या तू बकरी है? मैं से आगे कुछ बोलेगा? वो तीनों कहाँ है और वो डिनर करने क्यों नहीं आई? मेरा डिनर हो गया, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। आयुदी, मेरी एक हेल्प कीजिए ना, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप कर दो ना प्लीज। ओह, आज तुम मेरे पास कैसे आई? ये डिपार्टमेंट तो भाई का था ना, तो आज इधर कैसे? हाँ, मैं भाई के पास नहीं जाऊंगी, मैं भाई से गुस्सा हूँ, उन्होंने मुझे डांटा और यहाँ तक कि ताई दीदी को भी बहुत डांटा, इसलिए मैं उनसे गुस्सा हूँ और मैं अब उनसे कभी बात नहीं करूँगी। हाँ, देख लेना। बात तो तुमने सही कही लिली, मैं भी अब भाई से कभी बात नहीं करूँगी, उन्होंने हमको कितना डांटा। हाँ दीदी, और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख भी लग रही है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं बहुत ही ज्यादा, चूहे कूद कूद कर बेहोश भी हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है बहुत ही ज्यादा जोर की। अभी तक नाराज हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम दोनों को कभी भी नहीं डांटूंगा, प्लीज। अब आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि खाना खाने के बाद मैं तुम दोनों को तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट दूंगा, लेकिन तुम दोनों तो गुस्सा हो और खाना भी नहीं खाने वाली, तो फिर तो मुझे इन दोनों को वापस ले जाना चाहिए, राइट? ओह वेट, नहीं भाई, इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जो चॉकलेट लाए हो फिर वो वेस्ट हो जाएगी ना, तो आप मुझे ही दे दीजिए, मैं खा लूंगी, मैं किसी चीज को वेस्ट नहीं करती, तो आप मुझे दे दीजिए। इस लड़की पर भरोसा करना बेकार है, चॉकलेट की लालच में आके एक पल में ही पलट गई। आयु, अब तुम भी मान जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। हाँ पक्का प्रॉमिस। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? नहीं भाई, पहले आप ताई दी से जाकर माफी मांगिए, उनको मनाइए, फिर मैं इसके बारे में सोचूं। हाँ भाई, आपको पता है आपकी वजह से आज ताई दी कितना रो रही थी। मैं ताई को भी जाकर मना लूंगा, पहले तुम दोनों खाना खा लो। ताई तो यहाँ है ही नहीं, शायद वॉशरूम होगी, चलो इतनी यहीं वेट करता हूँ। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ, सॉरी ताई। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ये तेरी बारी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये मुझसे माफी मांग रहा है? सीरियसली, मतलब ये दिल्ली का किंग, टॉप बिजनेसमैन मुझसे माफी मांग रहा है? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ
कर दो। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारी और आयु और लिली की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है। अगर लीज़ा को कुछ हो जाता तो फिर उसी लीज़ा के पास जाइए। मुझे लगता है ताई लीज़ा का नाम सुनकर जेलस फील कर रही है, इसलिए मैं अभी इसको कितना भी समझाऊं ये मेरी बात नहीं समझेगी। तो इससे अच्छा होगा कि मैं इसका गुस्सा सुबह ही ठंडा करूं। ओके, मैं समझ गया। तुम इस टाइम गुस्से में हो तो मेरी बात नहीं समझोगी, लेकिन तुमको खाना तो खाना पड़ेगा। तुम खाना खा लो, फिर मैं चले जाऊंगा। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, वरना फिर मैं अपने तरीके से करूँगा। आपको जो करना है कर लीजिए। मैंने एक बार कहा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। ओके ठीक है, जब तुम मेरी बात प्यार से मानना ही नहीं चाहती तो मैं अपने तरीके से कोशिश करता हूँ, और जो आगे मैं करने वाला हूँ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो सब तुम्हारी होगी। ओके जंकू, छोड़ो मुझे। तुम्हें जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बेबी गर्ल, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आप जब तक तुम राजी नहीं हो जाती खाना खाने के लिए, जब तक तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जंकुक छोड़ो मुझे, मेरी सांस फूल रही है। जब तक तुम खाना खाने के लिए रेडी नहीं होती, जब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जंकुक मैं रेडी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। फाइनली तुम मान ही गई। हाँ ऐसे क्या कोई किस करता है? मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। क्या तुम मुझे मारने के इरादे में थे? जो खुद मेरे जीने की वजह है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? बस मैंने तुमसे प्यार से बोला था पहले कि खाना खा लो, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। खैर अभी तो तुम तैयार हुई ना खाने के लिए। चलो अब खाओ खाना। अब चलो मुँह खोलो अपना। देखो कितना आसान काम था। अब पानी और पियो। दैट माय गुड गर्ल। अब तुमने खाना भी खा लिया, अब तुम अच्छे से सो जाओ। ओके गुड नाइट। तेरे दर पे आके थम गए, मेहमान नवाजी बन गए। आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगी। तू नौकरानी किससे बोली थी? तू नौकरानी, तेरा खानदान नौकरानी। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मतलब ये सब वो जंकुक की बहन आयु, और वो 2 टके की नौकरानी लिली, और वो टोट मार्केट गर्ल ताई, इन तीनों ने मिलके मेरे साथ इतना बुरा किया। इसका बदला तो मैं लेकर आऊंगी। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुमने जंकुक के यहाँ खराब कर दिया, इसका बदला तो मैं बहुत ही ज्यादा बुरा लूंगी, देख लेना। तुम सबने जंकुक के सामने मेरी बेइज्जती की, मैं तो तुम तीनों को सजा जंकुक से ही दिलवाऊंगी। जब जंकुक को ये सब पता चलेगा कि तुमने उसकी फ्यूचर वाइफ के साथ इतना बुरा किया है, तो जंकुक तो तुमको सजा देगा ही। मैं तो तुम तीनों को सजा बहुत ही ज़्यादा बुरी दिलवाऊंगी, देख लेना मैं तुम तीनों के साथ क्या करती हूँ। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मैं जितना तुम्हें देखूं, तेरे ये ना ताई गेट खोलो। जल्दी आ। ताई
गेट खोलो, उठो। ये सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है, सोने भी नहीं देते। तुम सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पल को ठहरूं, पल में उड़ जाऊं। जंकुक तुम पागल हो गए हो या फिर अभी तक नींद में ही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम तन्हा अधूरा सा खामोश लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूं क्या मैं बयां, दर्द है जो जंकुक छोड़ो मुझे। क्या तुम कोई भांग वांग पी के आए हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना चुप रहो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे बस करने दो। अब तो शक नहीं पक्का यकीन हो गया कि तुम भांग वांग पी के आए हो। छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? क्या आज मेरी इज्जत लूट के ही दम लोगे? जंकुक प्लीज, आगे और कुछ नहीं। जंकुक जंकुक तुम बहुत ज्यादा डीप हो। ये तो अलार्म बज रहा है जो कि मैंने लगाया था सुबह जल्दी उठने के लिए। जो कुछ भी मैंने देखा वो सब सपना था। सच में मतलब सपने में इतना कुछ, मतलब उसके साथ रह रह कर मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैं क्या सोच रही थी उसके बारे में जो ये सपना मेरे आया हो, मतलब वो सब। हाँ लगता है ये जॉन जंकुक मुझे मेरी नींद में भी नहीं सोने देगा, सपने में भी आकर दुखी कर रहा है। ये तो मेरे दिल दिमाग पर हावी हो गया है, मुझे कहीं चैन नहीं लेने दे रहा। क्या करूँ मैं? आज दादी हॉल में नहीं दिख रही, उनके रूम में जाकर देखती हूँ। दादी, ओ ताई बेटा आओ ना। दादी आज आप हॉल में नहीं थे ना? आप हमेशा मुझे हॉल में मिलते हो तो मैं यहाँ आ गई। हाँ मैं बस थोड़ी देर में आने ही वाली थी नीचे। ओह अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ आपके लिए नाश्ता बनाने, आप आ जाना। ओके ताई बेटा तुम जाओ। वैसे जंकुक आए सुबह से दिखा नहीं जब से मैं उठी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है उसको देखे बिना। पता नहीं मुझको क्या हो गया है। सुनो, क्या तुमको पता है कि जंकुक कहाँ है? ताई मैम, सर तो आज सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। ओके तुम जाओ,
वो शैतान जंगकुक मुझसे बिना मिले चले गया। अब उसे देखे बिना मेरा दिन कैसे गुजरेगा। नहीं नहीं ताई, तू ये क्या सोच रही है। अच्छा तो है वो सुबह सुबह चले गया, क्योंकि जो आज मैंने सपने में देखा उसके बाद तो मैं उसे फेस भी नहीं कर सकती। तुम दोनों उठ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताई दी। गुड मॉर्निंग भाभी। क्या बोल दिया लिली, तू भी अपनी जुबान को थोड़ा संभाल के नहीं रखती। वैसे ये तो मुझे पता ही है ताईदी कभी ना कभी मेरी भाभी तो ज़रूर ही बनेंगी, क्योंकि जंगकुक भाई उनको पसंद करते हैं, इतना तो मुझे पता ही है। मेरा मतलब ताई दी। लिली तू भी कभी कभी क्या बोल देती है, तुझे खुद ही पता नहीं चलता। दांत मत दिखा, मुझे पता है तू है ही ऐसी। ताई दी आपको पता है इसने रात को सिर्फ एक चॉकलेट के लिए जंगकुक भाई को माफ कर दिया। क्या सच में? हाँ तो जंगकुक भाई इतने प्यार से मुझसे माफी मांग रहे थे तो मैं उनको माफ नहीं कर दी, मैंने उनको माफ कर दिया और उन्होंने मुझे चॉकलेट दी, तो इसमें गलत क्या है? वैसे ताई दी आपसे एक बात पूछूं, आपके गालों पे इतनी लाली क्यों छाई पड़ी है? मेरा मतलब आप थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। नहीं कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही। छोड़ ना लिली, तू भी क्या बकवास लेके बैठ जाती है ना। वैसे ताई दी क्या आज हम बाहर शॉपिंग करने चले? हाँ दी चलिए, आज आपको मुंबई के दर्शन कराते हैं। हाँ वैसे भी मुझे यहाँ आए बहुत टाइम हो गया और मैं यहाँ से घर से बाहर भी नहीं निकली, तो हम चलेंगे, पहले नाश्ता कर लो। वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है। जब मैं जंगकुक को बताऊंगी ना कि उसकी बहन आयु और उसकी घर की नौकरानी लिली और वो सो कॉल मार्केट गर्ल ताई, उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ क्या क्या किया, तो जंगकुक तो उनको जरूर पनिश करेगा। और ऊपर से मैं ऐसे ही थोड़ी ना बताने वाली, बड़ा चढ़ा कर बताऊंगी। जो जंगकुक उन पर और ज्यादा गुस्सा करे, उनको हार्ड पनिशमेंट दे। उनको भी तो पता चलना चाहिए लीजा क्या चीज है। मिस्टर जंगकुक, मुझे आपको कुछ बताना है। आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ, तुम्हारी वजह से ये तीनों भी बिगड़ने लगी हैं। तुम्हारे साथ रह रहकर ये तीनों भी तुम्हारे जैसे होने लगी हैं। तुम्हारा ये बचपना कभी नहीं जाएगा ना। तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं अपने किए का। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या हो सकता था। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही। बोलो तुमको क्या बताना है मुझे? कल मैं जब तुम्हारे घर आई थी ना और मैं डर कर मारे बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने भूत देखा था, वहाँ कोई भूत था ही नहीं। वो तीनों लड़कियों का काम था, तुम्हारी बहन आयु और वो तुम्हारी घर की नौकरानी लीली और वो ताई जिसको तुम अपने घर में लेके आए हो। ये सब उन तीनों ने किया, उनकी वजह से मैं इतना डर गई थी। तो इन सब के बारे में आयु ने मुझे कल ही बता दिया था, तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? जंगकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? उन तीनों ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं इतनी ज्यादा डर गई, तो तुम्हें उन तीनों को पनिशमेंट देनी चाहिए। ओह, तो तुमको लगता है कि मुझे उनको पनिशमेंट देनी चाहिए? वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसमें सारी गलती तुम्हारी है। पहली बात, तुमने जेहोप की बेइज्जती करी और जेहोप मेरा भाई जैसा लगता है, तो उसकी बेइज्जती करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और रही बात वो सब करने की, उन तीनों ने जो भी किया वो सब ठीक किया, तो
उसके लिए मैं उन तीनों को कोई भी पनिशमेंट नहीं देने वाला। पर जंकुक, परवर कुछ नहीं लीजा, तुम्हारी वजह से मेरे किसी खास इंसान की आंखों में आंसू आए, तो आज तुमको थोड़ा ज़्यादा काम मिलना चाहिए, राइट? वैसे भी तुमने कई दिनों से काम पे ध्यान भी नहीं दिया। व्हाट काम? हाँ, सही सुना, काम। आज तुम पूरा दिन काम करोगी, 2 मिनट के लिए भी बैठने के लिए टाइम नहीं लोगी, यहाँ तक कि लंच ब्रेक भी नहीं। और हाँ, रात को लेट तक काम करोगी। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ से जाओगी। और हाँ, वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मॉम ने कहा है कि कल होली है तो तुम्हें इनवाइट कर दूँ, तो कल आ जाना, ओके? वैसे नहीं आओगी तो भी चलेगा। गजब बेइज्जती है। Now get out of my cabin. इतना काम, यहाँ सुबह से बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गया है। ऊपर से आज ना ही लंच और ना ही कुछ भी, और ऊपर से रात और होने वाली है। इतना काम कौन करवाता है? क्या मेरी जान लेने का इरादा है? यह सब उन तीनों की वजह से हो रहा है। मैं तो तुम तीनों से बदला लेके रहूंगी। जंकुक ना सही तो मैं खुद ही के लिए काफी हूँ तुम तीनों के लिए। देखना मैं अब क्या करती हूँ। लीजा, मैं घर जा रहा हूँ, और हाँ, यहाँ से अपना पूरा काम खत्म किए बिना तुम घर नहीं जा सकती। पूरा काम खत्म करने के बाद ही घर जाना, ओके? ओके जंकुक। You're such a fucking hoe. I love it. रात के 10 बज गए और मैं अभी तक यहाँ काम कर रही हूँ। ये सब उन तीनों की वजह से हो रहा है। मैं उन तीनों को छोड़ूंगी नहीं, सच में। ऐसे ही लीजा का भी काम हो जाता है, लेकिन 3 बजे, और वो 3 बजे घर जाती है और फिर जाकर रेस्ट करती है। और जंकुक तो अपने घर सो रहा है। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग चलते हैं। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली टू मेरे दोनों क्यूट सी बहनों। क्या तुम दोनों को कलर नहीं लगाना? लगाना है ना भाई, लेकिन पूजा के बाद। सर जरा इन पे साइन करना। दो। बल्ले 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 बल्ले। कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तेनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारी आया किसे दे तू नाल। तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए। दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नी, अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी। अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी। अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। चढ़दी जवानी तेरी चुन्नी आसमानी, गोरे मुखड़े दे उत्ते ते। डेविल कहीं का। सब आ गए ना, चलो अब पूजा करने चलते हैं। आ गई फैशन की दुकान। ये इतनी तो ब्यूटीफुल भी नहीं है जितना ये दिखाती है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है। वैसे लीजा बेटा, तुमको नहीं लगता ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं? ओ आंटी, ये सब तो फैशन है, और ये सब से इंसान और ज़्यादा अच्छा लगता है ना जंकुक? लग रही हूँ ना मैं ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा? हाँ, ब्यूटीफुल का तो पता नहीं, चुड़ैल तो पक्का लग रही है। लीजा, इन सब के बारे में तुम मुझसे मत पूछो, क्योंकि मुझे लड़कियों की चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे तुम सब कितनी बातें करोगे? पूजा करने नहीं चलना क्या? फिर उसके बाद होली भी तो खेलनी है ना। व्हाट? पूजा? ये क्या होता है? खैर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम्हें पूजा के बारे में कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को कहाँ कुछ पता होता है। वैसे साथ चलो, अपना पता चल जाएगा।
वेट पूजा मतलब भगवानों की प्रार्थना करना। हाँ, पुराने जमाने की रस्म। बस बहुत हो गया, तुम सारे बातें करना बंद करो और चलो, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ सच में ये फैमिली पुराने जमाने में जीती है, और पुराने जमाने की होने की वजह से नई फैशन के बारे में किसी को क्या ही पता होगा। वैसे होली के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जंकुक को सबसे पहले रंग तो मैं ही लगाऊंगी। ताई बेटा, क्या तुमको भजन आता है? क्या तुम कोई भजन गा सकती हो? हाँ दादी जी बिल्कुल। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन रैन साँझ और भोर। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन रैन साँझ और भोर। संसार का आधार है वैष्णो माता, ममता रूपी सार है वैष्णो माता। अपरंपार है माँ की महिमा, अमिट है गाथा गौरव गरिमा। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता। अपरंपार है माँ की महिमा, अमिट है गाथा गौरव गरिमा। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता। नवदेवी का रूप है माँ, महाशक्ति स्वरूप है माँ। पालनहारी है माँ त्रिकुटा, कहीं छाव कहीं धूप है माँ। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता। संसार का संचार है वैष्णो माता। वाओ ताई दी, आपने क्या गाया, क्या गाया! मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मतलब इतना अच्छा तो मैं खुद भी नहीं गा सकती। हाँ ताई दी, सच में आपने इतना अच्छा गाया कि मेरा मन कर रहा था आप गाती रहो और मैं सुनती रहूं। मतलब आपकी आवाज कितनी ज्यादा अच्छी है। अब इतनी भी तारीफ मत करो, इतना भी अच्छा नहीं गाया मैंने। ताई बेटा, तारीफ कैसे ना करे, तुमने इतना अच्छा गाया, तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। थैंक यू दादी। ये लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसने इतना अच्छा भी नहीं गाया। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ये तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार निभा। अब जाओ तुम सब होली खेलो और बाहर खेलना, घर के अंदर कोई भी नहीं आएगा कलर लेके। और हाँ, मैं किचन में जा रही हूँ देखने के लिए कि मेड ने सब कुछ तैयार किया या फिर नहीं। ऐसे ही सब होली खेलने लगते हैं और लिली और आयु दोनों एक साथ में लगे होते हैं होली खेलने के लिए। जंकुक को तो सबसे पहले रंग मैं ही लगाऊंगी। यहाँ लीजा बेचारी क्या क्या सोच रही है, लेकिन मैं लीजा के अरमानों पे पानी फेरने के लिए पहले से ही बाल्टी लेकर तैयार खड़ी हूँ। जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? बेबी गर्ल, उसकी चिंता मत करो, कोई भी नहीं देखने वाला हमें। और तुम्हारे जिस्म पर सबसे पहले मेरा रंग चढ़ना चाहिए, ना कि किसी और का। और वैसे भी मैं जल्द ही तुम्हें मिसेस जॉन त्योंग बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे अब और वेट नहीं होता। तुम्हारी हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बनोगी। तो मैं जल्द ही तुमसे शादी करूँगा।
क्या शादी? हाँ शादी। मैं जल्दी ही दादी से हम दोनों के बारे में बात करूँगा। यही सब बाहर खड़े खड़े लीजा देख रही थी, क्योंकि वो जंकू को रंग लगाने के लिए ढूंढ रही थी और उसने ये सब देख लिया। शादी शादी माय फुट। जॉन जंकुक, तुम तो सिर्फ मेरे ही हस्बैंड बनोगे और मिसेस जॉन तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगी। इस ये ताई को तो मैं दिखाऊंगी कि इसकी औकात क्या है। लगदा दिल मेरा ढोलना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।